हेलो फ्रेंड्स। आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चौथा लेक्चर है, जिसमें स्पेशली आज कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन करेंगे। और कॉम्बिनेशंस के बारे में क्वेश्चन करने से पहले कुछ कंसेप्ट उसके हैं जो देखेंगे। कॉम्बिनेशंस होता क्या है वो समझेंगे, और एक्सरसाइज 7.4 जो कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है उसको सॉल्व करेंगे। आज का ये टारगेट है। कॉम्बिनेशंस में क्या होता है? कॉम्बिनेशंस इसमें ऑर्डर नहीं इम्पोर्टेंट होता है, ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जैसे मैंने परमुटेशन में देखा था, परमुटेशन में क्या होता है, परमुटेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता था, ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता था। जैसे मैंने क्या किया था परमुटेशन में, जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। लेट अस कंसिडर नॉट 5 डिजिट, बड़ा हो जाएगा, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 3 डिजिट है, मेरे पास 3 डिजिट है, 1 2 3, मेरे पास 3 डिजिट है। इससे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो 2 डिजिट का नंबर क्या बन सकता है? 1 2 बन सकता है, 2 3 बन सकता है। बट 1 2 बन सकता है और 2 1 भी बन सकता है। तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट यहाँ हो गया, मतलब 1 पहले लिखा हुआ था, 2 बाद में लिखा हुआ था, फिर 2 पहले हो गया, 1 बाद में हो गया। इससे ऑर्डर के चेंज होने से वैल्यू चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। तो परमुटेशन के केस में ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बट कॉम्बिनेशन में क्या है कि ऑर्डर चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्बिनेशन उस टॉपिक पे आता है, वैसे केस में आएगा, उस एग्जाम्पल में आएगा जिसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और परमुटेशन उस केस में आता है जिसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे डिजिट के केस में कितने डिजिट बनते हैं, नंबर दिए हुए रहेंगे उससे, तो वो परमुटेशंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। 2 3 है, इसको 3 2, ऑर्डर सिर्फ चेंज हुआ बट वैल्यू चेंज हो गया। कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कॉम्बिनेशन के केस में, उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो कि 3 टेनिस प्लेयर है, कुछ भी मान लो, टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, कुछ भी मान लो। 3 टेनिस प्लेयर है, 3 टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर है मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है। 3 टेनिस प्लेयर है, इसमें से 2 को दो को लेना है, 2 को सिलेक्ट करना है एक गेम के लिए। टेनिस प्लेयर के गेम के लिए, टेनिस के गेम के लिए 2 प्लेयर को सिलेक्ट करना है इसमें। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक्स वाई, एक्स और वाई को ले लीजिए, सॉरी एक्स वाई को ले लीजिए, या वाई जेड को ले लीजिए, या जेड एक्स को ले लीजिए। अब एक्स ये पॉसिबल है। अब हम एक्स वाई बोले कि एक्स वाई को ले लीजिए, अब मैं बोलूं कि वाई एक्स को ले ले, तो एक्स वाई और वाई एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्स जो प्लेयर है और एक वाई जो प्लेयर है, वो दोनों को मैं चूज कर रहा हूँ, या फिर वाई प्लेयर है और एक्स प्लेयर है, पहले और बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के सिलेक्शन में, इस तरह के क्वेश्चन में सिलेक्शन का कुछ क्वेश्चन रहता है, तो कॉम्बिनेशंस के कंसेप्ट यूज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि 3 टेनिस प्लेयर था, उसमें से 2 को लेना है, एट ए टाइम 2 को लेना है, तो हम एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, जेड एक्स ले सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि वाई एक्स क्यों नहीं ले सकते हैं, तो वाई एक्स ही एक्स वाई होगा, क्योंकि एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, बात एक ही है टेनिस प्लेयर के केस में। उसी तरह से वाई जेड
चाहे जेड वाई एक ही चीज़ है, जेड एक्स या एक्स जेड एक ही चीज़ है। तो कम्बिनेशन में ये होता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कम्बिनेशन पे बेस्ड रहेंगे। अब कम्बिनेशन में एक फार्मूला होता है एनसीआर। जैसे मैंने बताया कि 3 टेनिस प्लेयर था, उसमें से 2 को लेना था एट टाइम, तो उसको हम 3C2 बोलेंगे। उसी तरह से एनसीआर होता है, एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या हुआ कि एन थिंग्स है, उसमें से एट ए टाइम आर को लेना है, आर को सेलेक्ट करना है। एन थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आर थिंग्स, सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। एन थिंग्स ये बोल सकते हैं। एट ए टाइम आर थिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ एन थिंग्स, तो उसको एनसीआर बोल। जैसे कि मैंने बोल दूँ 3C2, 3C2 बोल दिया, तो इसमें क्या हुआ कि 3 थिंग्स है, उसमें से 2 को लेना है एट ए टाइम पर। जैसे कि 3 टेनिस प्लेयर था, उसमें से 2 टेनिस प्लेयर को सेलेक्ट करना है एक गेम के लिए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 3C2। अब सपोज करो 17 क्रिकेट प्लेयर है, 17 क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेटर है, 17 क्रिकेटर है, उसमें से एक टीम सेलेक्ट करना है, टीम 11 को होता है, तो 17 में से 11 सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 17C11 लिखेंगे, उसको लिखेंगे 17C11 लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये देखना है अभी, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तो एनसीआर का मतलब हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि 3 पार्टिकुलर थिंग्स है, 3 पार्टिकुलर थिंग्स है, ने पहले फार्मूला सोच लेते हैं कि एनसीआर का क्या फार्मूला होता है। तो एनसीआर जो होता है, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ भी ध्यान रखें कि आर का वैल्यू एन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, आर हमेशा एन से कम ही रहेगा। मतलब ये नहीं हो सकता 5C6, ये गलत है, 5C6 नहीं हो सकता, ठीक है, 6C5 हो सकता है। तो आर का वैल्यू 0 से n के बीच में होंगे। एक परमुटेशन और कम्बिनेशन में एक रिलेशन भी है। अब जैसे कि n थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट करना था। अब जैसे कि मेरे पास n थिंग्स है, n वस्तुएं हैं, उसमें से r वस्तु को एट ए टाइम लेना है, तो हम r वस्तुओं को एट ए टाइम लेना है। जैसे कि मेरे पास मान लो कि चलो सपोज मेरे पास 5 वस्तु है, ठीक है 5 वस्तु है, उसमें से मेरे पास जैसे मान लो कि 5 डिफरेंट बुक है, सपोज करो 5 डिफरेंट बुक है, 5 डिफरेंट बुक है, ठीक है, उसमें से 2 बुक को लेना है, उसको 2 बुक को अरेंज करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट 5P2 लिख सकते देते थे अरेंज के केस में, वो इस टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या करो कि 5 में से 2 बुक को लेना है, तो आप कर दो कि 2 बुक को पहले सेलेक्ट कर लो 5C2। अब वो 2 बुक है उसको कैसे अरेंज करोगे, कितने तरीकों से अरेंज करोगे, ऑब्वियसली फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज करोगे। तो 5C2 इंटू फैक्टोरियल 2 ये इसी के बराबर होगा, 5P2 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब 5 डिफरेंट बुक है, उसमें से 2 को लेना है, 5 डिफरेंट बुक्स, उसमें से 2 बुक को अरेंज करना है, 2 बुक को लेना है, तो कितने तरीके से ले सकते हैं। तो आप पहले 2 को सेलेक्ट कर लो 5C2 और उसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर दो, तो 5C2 इंटू फैक्टोरियल 2 या 5P2 लिखो, डायरेक्ट एक ही चीज़ है। तो फार्मूला जो होता है, जो रिलेशन होता है एनसीआर और एनपीआर में,
ये होता है। एन इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एन पी आर इक्वल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर हो सकता है। जिस तरह से वहाँ फैक्टोरियल 2 हो गया था, उसी तरह से एन पार्टिकुलर थिंग्स है, उसमें से आर थिंग्स को अरेंज करना है, तो पहले एन थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट कर लो और उस आर को फैक्टोरियल आर तरीके से अरेंज कर दो, तो ये सेम होता है। ठीक है, ये इक्वल होता है। अब कुछ और फार्मूले हैं, उस फार्मूले को यहाँ पे जस्ट राइट डाउन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आज के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, पहले तो मैंने एक फार्मूला जो बता दिया, एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फार्मूला जो आया है वो इस रिलेशन से ही आया है, जो मैंने अभी रिलेशन बताया, एन पी आर बराबर एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर, इसी से ये फार्मूला डराया हुआ। कैसे, वो आप देखें। इसको आप लिख सकते हैं एन सी आर बराबर एन पी आर बटे फैक्टोरियल आर। आई एन पी आर को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन, आई फैक्टोरियल आर तो रहेगा ही, और फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो क्या हो गया, एन सी आर बराबर ये फार्मूला आ गया, यहाँ आ गई, सेम टर्म आ गया। तो इसी से ये डिराइव हुआ है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। बट जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 7C3 लेते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3 और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 इंटू 6 होगा, मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 35 हो गया। ठीक है, देखिए इतना ना करके हम इसका एक शॉर्टकट जानते हैं। कैसे लिखते हैं 7C3 को, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, 7C3 को कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो जो सब ऊपर में लिखा रहता है और जो नीचे लिखा हुआ है, सी के नीचे लिखा हुआ है, तो उतने टाइम्स एक एक घटा करके लिखते हैं। जैसे 7 इंटू 3 टाइम्स तक लिखेंगे, मतलब 3 बार लिखेंगे एक एक घटा के। 7 इंटू 6 इंटू 5 3 बार लिखेंगे। नीचे डिवाइड जो करेंगे वो जस्ट घटते हुए क्रम में कर देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको काट दीजिए, 35 आ गया, सेम आ रहा है दोनों। तो इसको यूज करें, चाहे ये शॉर्टकट मेथड को यूज करें, शॉर्टकट मेथड ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा है। और एक दो एग्जांपल करते हैं तो शॉर्टकट मेथड से तो पता चल जाएगा कैसे होता है। ये फार्मूला का उतना यूज नहीं हो पाएगा, मैं शॉर्टकट मेथड से ही इसका वैल्यू एक्सपेंड निकालूंगा। जैसे कि मान लो कि 6C3 का है, क्या करेंगे, 6 तीन बार तक जाएंगे, एक एक घटते हुए, 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से घटते हुए चल जाएंगे, ये जो आएगा आंसर। जैसे कोई बोलता है 8C4, तो इसको क्या लिखेंगे, 8, अब क्या करेंगे, 4 टाइम्स तक एक एक घटते चलेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और नीचे में 4 से घटते हुए चल जाएंगे, 1 तक चल जाएंगे, जहाँ तक रहेगा 1 तक ही जाएंगे। ठीक है, अभी ये सोल्व कर लें, 4 2 मिलकर के 8 को काट दिया, 3 को 6, 3 दूनी 6, 5 10 10 70 हो गया। तो इस तरह से हम सोल्व किया करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व किया करेंगे, वैल्यू निकाला करेंगे, ये शॉर्टकट है। ठीक है, कुछ और इसके अलावा फार्मूला है। जैसे कोई बोलता है NCA बराबर NCB है,
इफ एन सी ए बराबर एन सी बी है तो ये तभी पॉसिबल है देन ए बराबर बी होगा या ए प्लस बी बराबर एन होगा। इसका यूज होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ए बराबर बी या ए प्लस बी बराबर एन होगा, ये हो सकता है। एक होता है एन सी आर, एक तो ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला मान लो, दूसरा एन सी आर, एक तो ऊपर है ही फार्मूला में मेन फार्मूला, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, ये होता है। मतलब से एन में से आर पर्टिकुलर थिंग को सिलेक्ट किए एन सी आर, और एन में से आप बोल सकते हैं कि एन माइनस आर को सिलेक्ट किए, चाहे एन माइनस आर को रिजेक्ट किए हुए बोल सकते हैं, क्योंकि यदि आर को सिलेक्ट किए एन में से तो एन माइनस आर को रिजेक्ट किए, वही एन माइनस आर है, तो एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इसका यूज इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं, यूज बताते हैं इसका एन सी आर और एन सी एन माइनस आर का। जैसे सपोज हमको निकालना, कोई बोले कि 8C5 का वैल्यू निकालो, 8C5 का, सॉरी इसको, कोई बोले 8C5 का वैल्यू निकालो, क्या होगा? तो मैंने तो फार्मूला शॉर्टकट बताया था कि क्या करूँगा, 5 है तो 5 तक नीचे जाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ से 5 से नीचे 1 तक चल जाएंगे, 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 6 हो गया 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 56 आ गया। ठीक है, 56 आ गया। ठीक, लेकिन हम इसको ऐसे सोचते कि 8C5 को क्या लिख देते हैं, 8C5 को क्या यहाँ करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 8C5 को क्या लिखते हैं, 8C एन सी एन माइनस आर, एन में से आर को घटा रहे हैं तो एन है या आर है मान लो, तो 8C3 लिख सकते थे, ये दोनों तो इक्वल होता ना। अब 8C3 को थोड़ा आसान था करना, 8 तीन ही बार जाते, 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 काट देते, 8 से 56 आ जाता है, तो ज़्यादा छोटा पड़ जाता है, इसलिए यूज है। इसका इम्पोर्टेंस यहाँ है, इसलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 8C5 इक्वल टू 8C3 बोल सकते हैं। कुछ और दो तीन फार्मूले और हैं। हाँ, एक जो फार्मूला है, एक है NCR प्लस, इसका उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट एक लिख देते हैं NCR माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं N प्लस 1 CR। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये लिख सकते हैं। और NCR तो बता ही दिया क्या होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर आप याद रखना है, पर्टिकुलर कुछ याद रखना है। पर्टिकुलर क्या कि NC0 क्या होता है, NC0 1 होता है, याद रखना है। ये आप निकाल सकते हैं आप इससे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, n तो n कैंसिल हो गया, 1 हो गया, बट याद रखना NC0 1 होता है। और NC1 दूसरा NC1 n होता है, डायरेक्ट याद रखें, बहुत यूज होगा। NC1 n होता है, जैसे कि कोई बोल दिया 4C1 क्या होगा, तो डायरेक्ट 4 बोल देंगे। 4C0 क्या होगा, डायरेक्ट 1 बोल देंगे। 3C0 क्या होगा, 1 होगा। 3C1 क्या होगा, 3 होगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं। हालांकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो n ही आएगा, बट इसको याद रखें कि n होता है, तो टाइम बच जाएगा। तो आज का कॉन्सेप्ट यही था। इसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 7.4 बताएंगे। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या क्वेश्चन है
देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ NC8 इक्वल टू NC2, ठीक है, इफ NC8, दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, इफ NC8 इक्वल टू NC2, ये है NC8 इक्वल टू NC2 है, तो NC2 निकालना है। पहले तो आप n निकालो, तभी तो NC2 निकाल सकते हो। तो इसको क्या लिखता, अभी अब मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, NCA बराबर NCB, इफ NCA बराबर NCB होता है देन A इक्वल टू B होगा या A प्लस B बराबर N होगा, पढ़ा था ना कुछ देर पहले। तो 8 इक्वल टू 2 तो नहीं है, बट हम A प्लस B मतलब 8 प्लस 2 बराबर n कर सकते हैं। 8 प्लस 2 n, ये जो n है ये n है, 8 प्लस 2 बराबर n, दैट इज n इक्वल टू 10, और n का वैल्यू निकल गया 10 हो गया। तब निकालना क्या है, NC2 निकालना है, दैट इज 10C2 निकालना है। 10C2 वैल्यू क्या होगा, इसको उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे शॉर्टकट मेथड से, इसको 2 टाइम्स तक जाएंगे आगे, लेकिन ये घटते हुए क्रम में। तो 10 इंटू 9, नीचे 2 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे, इतना 2 5 10, 5 9 45, ये 45 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन, पहला क्या दिया हुआ है, 2NC3 बाई, रेशियो दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं NC3 इक्वल टू 12/1, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। देखो हम इसको भी हम शॉर्टकट मेथड से जाएंगे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जैसे 5C2 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1, उसी तरह से लिखेंगे। वैसे हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो फार्मूला है NCR बराबर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल माइनस r, बट उससे लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट सोचेंगे ऐसे, 2NC3 है मतलब कि 3 टाइम्स तक आगे जाएंगे, 2n को आगे 3 टाइम्स तक एक्सपेंड करेंगे, लेकिन एक घटते हुए क्रम में। मतलब पहले 2n होगा, फिर 2n माइनस 1 होगा, फिर 2n माइनस 2 होगा, घटते हुए क्रम में गए। नीचे क्या लिखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर क्या लिखेंगे, NC3 उसी तरह से लिखेंगे, NC3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n को 3 टाइम्स तक आगे बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे ना, 3 टाइम्स तक एक्सपेंड करेंगे, लेकिन घटते हुए क्रम में। तो n माइनस 1 और n माइनस 2 तक जाएंगे, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ही जाएंगे, ये 12/1 है, ऐसे सोच सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख लो, 2n, 2 कॉमन कर लो, टू कॉमन कर लो, इससे 2 कॉमन हो जाएगा, इससे 2 कॉमन होगा, तो 4 हो जाएगा। तो 4n इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, बटे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऊपर जाएगा तो गुना 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये कितने में 12/1। अब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, n माइनस 1 n यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 4 से 12 कैंसिल हो जाएंगे 3 बार, ठीक है। तो क्या आ गया, 2n माइनस 1 बटे n माइनस 2 इक्वल टू 3। अब इसको आगे सोल्व कर लें, 2n माइनस 1 3n माइनस 6, इसको इधर घटाएंगे n, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका 5 आंसर होगा, ठीक है। ये बोल रहा था।
सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकेंड क्वेश्चन सेम है बट बता देते हैं, सेम तरीके से बनेगा। सेकेंड क्या है? सेकेंड जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, 2nc3 बाई nc3 बराबर 11/1 सिर्फ किया है, तो इसी तरह से लिख देंगे। अब जल्दी कर देते हैं, तो मैंने बता ही चुका हूँ। 2n-1 2n-2 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इसको ऊपर करेंगे तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ आ जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, n-1 इंटू, पहले बता चुका हूँ, n-2, 11/1 लिखेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4n-1, इसको ऐसे आप लिख लो, 4n 2n-1 इंटू n-1, ये अब कुछ नहीं है, हाँ ये कर दो, ये तो कैंसिल हो गया। n इंटू n-1 इंटू n-2 बराबर 11/1, ये कैंसिल हो गया n से n। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर भेज दें, तो 8n-4 बराबर 11n-22, 8 में 11 करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो -4 + 22 बराबर 3n, तो 3n बराबर क्या हो गया 18, n बराबर 6 आंसर हो गया इसका। इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोलता है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। अब एक सर्किल है, जैसे एक सर्किल है, मैं अच्छा से ड्राइंग नहीं बना पाता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक सर्किल है, इस पे 21 पॉइंट है, 21 पॉइंट है, 1 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट हुआ, 6 पॉइंट हुआ, ऐसे ही करते करते 21 पॉइंट है। ठीक है, तो कितने कॉर्ड्स ड्रा होंगे? कॉर्ड्स किससे ड्रा, कॉर्ड कितने पॉइंट से ड्रा होते हैं? 2 पॉइंट से। कोई भी 2 पॉइंट को मिला लेंगे तो ड्रा हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये दोनों पॉइंट को मिला लिया, ड्रा हो गया। मान लो ये दोनों पॉइंट को मिला लिया, ड्रा हो गया। ये दोनों पॉइंट को मिला लिया, ड्रा हो गया। तो कहने का मतलब कि कॉर्ड जो होता है वो 2 पॉइंट से ड्रा होता है। ठीक है, कॉर्ड 2 पॉइंट से ड्रा होता है। तो टोटल 21 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो बता रहे हैं, टोटल कितना है 21 पॉइंट है, तो उसमें से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 21C2। 21 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लो, उससे कॉर्ड ड्रा होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसी तरह से आप कैलकुलेट करो, 21 इंटू 20 बटे 2 इंटू 1, यहाँ से 10, 210 हो गया, 210 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर बोलता है 2, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 बॉयज, एक टीम बनाना है, उसमें 3 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स है, और सिलेक्ट किससे करना है 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स से। तब 5 बॉयज से 3 बॉयज को सिलेक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 5C3, 5 में से 3 बॉयज को सिलेक्ट कर लिए, और अभी काम इंड नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो। 4 गर्ल्स है, उसमें से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि टीम तो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स से बनेगा, तो बट 3 गर्ल्स 4 में से सिलेक्ट करना है और 3 बॉयज 5 में से सिलेक्ट करना है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। कैसे निकालेंगे? अब देखो 5C3 को क्या लिख सकते हो, अभी पढ़े, NCR बराबर NCn-R, शॉर्टकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि 5C3 बराबर 5C 5 - 3 लिख सकते हैं, मतलब 5C2 लिख सकते हैं, मतलब 5C3 5C2 के इक्वल है।
मतलब आप कर सकते हैं कि 5C2 इंटू 4C3। आप 4C3 को क्या लिख सकते हैं, 4C3 बराबर लिख सकते हैं 4C1, क्योंकि 4 में से 3 घटाओ, आर बराबर एनसीएन माइनस आर। कितना यूज हो रहा है इस फॉर्मूला का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत यूज होगा। 4C3 बराबर 4C1 होता है, तो हम लिख सकते हैं 5C2 इंटू 4C1। अब इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 बटे 2 इंटू 1। अभी क्या बताया था, NC1 n होता है, तो मतलब कि 4C1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 नहीं 2 5 नहीं 10, 10 चौका 40, 40 आंसर होगा इसका, 40 आंसर होगा। ठीक है, इसका 40 आंसर हो जाएगा। तो इसका देखा कितना यूज हुआ फार्मूला का। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो each selection consists of 3 balls of each color। टोटल 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है इससे, 6 रेड बॉल 5 वाइट बॉल, कितना दिया हुआ है, 6 रेड बॉल दिया हुआ है, 5 वाइट बॉल दिया हुआ है एंड 5 ब्लू बॉल दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 16 बॉल दिया हुआ है, उसमें से 9 बॉल को सिलेक्ट करना है। यदि कुछ नहीं बोलता तो ऐसे ही 16 6 9 लिख देते, 9 बॉल को सिलेक्ट कर लेते, बट उसमें बोल रहा है कि सिलेक्शन में 3 बॉल प्रत्येक कलर का होना चाहिए, तो इसको इस तरह से लिखना है और 9 बॉल हो जाएगा, एक कलर का 3 बॉल, 2 कलर का 3 बॉल, तीसरे कलर का 3 बॉल, तो 9 बॉल हो ही गया सिलेक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेड कलर में से 3 बॉल ले लिया 6C3, फिर वाइट में से 3 ले लिया 5C3, फिर ब्लू में से 3 ले लिया। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि टोटल जो वर्क है इंड तभी होगा जब तीनों आप सिलेक्ट करोगे, इसलिए काम तभी खत्म होगा जब तीनों हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आ गया। जो मैंने फर्स्ट क्लास में ही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बताया था कि कहाँ लगता है। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। इसको लिख सकते हो 6C3, 5C2 लिख सकते हो, 5C2 लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू, अब 5C3 को भी सोल्व कर सकते थे जैसे मैं बताया, बट ये छोटा हो जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 बटे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4/2, ये भी सेम ही रहेगा बट लिख देते हैं। 6 कैंसिल हो गया, 2 2, तो कितना हो गया 5 चौका 20, ये 10 ये 10 10 है 100, 100 गुना 20, 20 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया 2000 हो गया। तो इसका आंसर 2000 आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोलते हैं, डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोलता है डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते, 52 कार्ड्स उसमें होते हैं। अब बोलते हैं कि इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कम्बिनेशन, हमको 5 कार्ड्स निकालना है। अब बोलता है कि इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कम्बिनेशन, इन ईच कम्बिनेशन एक एस होना चाहिए। ठीक है, एक एस होना चाहिए। तो पता है कि 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं इसमें अवेलेबल, हर एक 13 कार्ड में एक एस होते हैं। पता है ना कि कार्ड में 4 तरह का 4 कार्ड होते हैं, एक हर्ट होते हैं, एक स्पेड होते हैं, एक डायमंड होते हैं, एक क्लब होते हैं, 4 होते हैं। फिर हर्ट स्पेड क्लब डायमंड वो प्रत्येक 13 होते हैं। फिर 13 में से 13 कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें से एक एस होते हैं, एक किंग होता है, एक क्यून होता है, इस तरह से होता है। और कुछ नंबर होता है 2 3 4 से 10 तक का, कैसे एक जैक होता है। तो इसका मतलब से 13 में से एक एस रहेगा, उसमें 52 में से 4 एस, टोटल 4 एस रहेगा। लेकिन बोल रहा है कि इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, तो कहने का मतलब कि 4 एस है, उसमें से एक एस होना चाहिए 4C1। अब लेकिन 5 कार्ड को सिलेक्ट करना था, तो इसका मतलब 4 में से एक सिलेक्ट कर लिया, एस तो एक ही आना है। तो
52 में से 4 हटा देंगे तो 48 में एस नहीं रहेगा, एस नाम का कोई कार्ड नहीं रहेगा। तो 48 में से 4 सेलेक्ट कर लो, 48C4, इसका वैल्यू निकाल लो क्या आएगा। तो ये 4 हो गया। क्या किए, टोटल 5 कार्ड को सिलेक्ट करना था तो एक एस होना चाहिए था, तो टोटल 4 एस होता है, उसमें से एक एस को सिलेक्ट कर लिया तो 4C1। अब क्या हुआ कि हम यदि 52 में से 4 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 52 में एस भी रहेगा 4। तो हम क्या करेंगे कि 4 तो पहले ही निकाल दिए, तो 48 में से 4 लेंगे तो कोई भी एस नहीं रहेगा। 48 में से कोई भी 4 गुले लेंगे तो एस नहीं रहेगा, क्योंकि 4 एस तो पहले ही निकाल चुके हैं। तो 4C1 इंटू 48C4, इसको क्या करेंगे 48 इंटू 47 इंटू 46, एक बोले थे घटते जाएंगे कितने तक, 4 टाइम्स तक, इंटू 45। और नीचे क्या करेंगे 4 से 1 तक चल जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बहुत शॉर्टकट है। अब इसको काटना है, 4 तिया 12, ये दोनों मिल करके इसको काटेगा तो 4 बार कटेगा, ठीक है। और 2 से 4 काट दो, 2 कितना हो गया 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, ये जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया क्वेश्चन, ये जो वो आंसर होगा, ये कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 1, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स है, 17 प्लेयर मेरे पास है, एंड टीम बनाना है, टीम कितने बनाना है 11 प्लेयर्स का, मतलब कि 17 में से 11 सेलेक्ट करना है। कुछ नहीं बोलता तो 17 में से 11 कैसे सेलेक्ट करते हैं, 17C11, बट उसके साथ कुछ कंडीशन लगा रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। 5 प्लेयर ही सिर्फ बॉलिंग कर सकता है। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स मतलब 11 प्लेयर का टीम बनाना है खेलने के लिए, उसमें से 4 बॉलर एग्जैक्टली होना चाहिए, 4 बॉलर होना चाहिए। तो 4 बॉलर किस में से सिलेक्ट होगा, 5 प्लेयर्स में से, क्योंकि ये 5 ही बॉलिंग कर सकता है। तो 5 में से 4 सेलेक्ट कर लिया, 5C4। ये 5 प्लेयर इसी 17 में शामिल था, तो मतलब अब 5 हटा दिए तो 12 प्लेयर बच गया। तो बाकी जो 7 प्लेयर है, जो 4 तो एग्जैक्टली बॉलर है, तो बाकी जो 7 प्लेयर बचा है वो 12 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 12C7 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लें। 5C4 को क्या लिख सकते हैं, 5C1 लिखेंगे, बताया ना NCR और NCR, तो 5C1 लिखेंगे। कितना सिंपल हो गया, ऐसे सोल्व करना पड़ता। अब 5C1 को 5 डायरेक्ट लिखेंगे। उसी तरह से 12C7 को क्या लिख सकते हैं, 12C5 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 में से 7, 5 हो गया, तो ये हो गया 5। इसको आप कर लो स्टूडेंट, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, इतना तो जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से हो जाएगा। 5 से 5 ही कट गया, 4 तिया 12 से 12 कट गया, 2 से 8 काट दो 4 बार, तो क्या हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4, ये वैल्यू आ जाएगा 110 इंटू 9, कितना हो जाएगा 110 इंटू 9, 990, 990 इंटू 4, 3960 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा, मतलब ठीक है 3960 हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो, वो क्या बोलता है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक
और 6 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स है। डिटरमिन द नंबर ऑफ बेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो 2 ब्लैक सेलेक्ट करेंगे 30 से सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि 5C2 हो जाएगा, और 3 रेड सेलेक्ट करेंगे 30 से सिलेक्ट करेंगे, तो इंटू 6C3 हो गया। तो ये आंसर हो गया। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या करोगे, 5 × 4 बटे 2 × 1 इंटू 6 × 5 × 4, 3 टाइम्स तक जाएंगे क्योंकि 3 नीचे लिखा हुआ है, और 3 को 1 तक कर देंगे, 3 × 2 × 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 से 6 कट गया, 3 दूनी 6 ऊपर कट जाएगा, 5 चौका 20 एंड 10 200, 10 × 20 200, तो 200 हो जाएगा। नंबर ऑफ बेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बेज जो ये है पूछ रहा है, इन विच 2 ब्लैक्स एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज 7.4 में आप देख सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी बेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। 5 कोर्सेज को चूज करना है, चूज कितना, 5 कोर्सेज, 5 कोर्स को चूज करना है, कोर्सेज को चूज करना है आउट ऑफ कितना में, 9 कोर्सेज में, 9 कोर्सेज में। तो इन हाउ सिर्फ ये बोलता कि 5 कोर्सेज को चूज करना है 9 कोर्सेज में, तो डायरेक्ट 9 से 5 लिखते हैं, बट उसके साथ कुछ कंडीशन भी लगा रहा है। इन हाउ मेनी बेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी। क्या बोल रहा है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज, इसी में से 2 स्पेसिफिक कोर्सेज है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी कोर्स है, सभी लोग को लेना है। ठीक है, कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट को। तो ये 5 कोर्स में से 2 तो ऐसे ही हट गया, वो तो सब लोग को ही लेना है, तो उसको सेलेक्ट क्या करना, वो तो 2 लेना ही है। फिर इसी 9 में से 2 हट जाएगा, क्योंकि ही 9 में से तो 2 कोर्स रहा होगा ना, जो क्योंकि 9 टोटल कोर्स है, और उसमें से एक स्टूडेंट को 5 कोर्स लेना है, 9 में से 5 लेना है, लेकिन 2 तो सब लोग को ही लेना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको 3 को ही सिलेक्ट करना है, कितने में, 7 में से, क्योंकि 2 तो सभी लोग को लेना है, तो मेरे पास 7 ही कोर्स बचा। तो 7 में से कितने लोग को सिलेक्ट करेंगे, 3 लोग को, तो 7C3 हो जाएगा। 3 कोर्स मतलब 7 कोर्स में 3 कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, वो आंसर होगा 7 × 6 × 5 बटे 3 × 2 × 1, ये कैंसिल हो गया, 35, इसका आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 7.4 इंड हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा, उसको मैं करूँगा डील। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।